हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट w इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा बाय 2 एंड p इज इक्वल टू p. सेट है हमारा एक w रेज टू पावर n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on. फर्दर h1 इज अ सेट इज इक्वल टू z belongs to c such that real part of z is greater than 1 by 2 and h2 is equal to z belongs to c such that real part of z is less than minus 1 by 2 where c is the set of all complex numbers. If z1 belongs to p intersection h1, z2 belongs to p intersection h2 and o represents the origin, then angle z1 o z2 is option A is pi by 2, option B is pi by 6, option C is 2 pi by 3, option D is 5 pi by 6. First we see the key concept. देखिए z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप क्या लिख सकते हैं, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा. यहाँ r क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z. इसे आप ये भी लिख सकते हैं, r मैंने लिया और e रेज टू पावर आयोटा थीटा को आइलर थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो ये हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा. अब देखिए आपको w क्या दिया गया है, पहले w लिखते हैं. w इज द स्क्वायर रूट 3 बाई 2 प्लस आयोटा 1 बाई 2. पहले मोड जेड देख लेते हैं क्या होगा. मोड जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4 प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट. तो मोड डब्ल्यू हमारा क्या मिल रहा है हमें 1, तो मोड डब्ल्यू 1 रहेगा. अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड देखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ यहाँ पर y बाय एक्स. y क्या है इमेजनरी पार्ट और x क्या है रियल पार्ट. ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 3. ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैंने मोड को रिमूव कर दिया. टेंजेंट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 6 के. तो मुझे आर्ग्यूमेंट w भी पता लग गया. देयरफॉर w को क्या लिख सकते हैं मैं, देखिए r तो यहाँ पर 1 है, यही तो r है हमारा मोड ऑफ w. तो e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 6 हो गया हमारा w. p हमें क्या सेट दिया गया है, p में w की पावर गई हुई है wn सच डेट n क्या है 1 2 3 अप टू so on. यही p सेट दिया गया है और w हमें पता लग गया क्या है, e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 6. दिस इंप्लाइज जो p सेट बनेगा उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, e रेज टू पावर आयोटा n पाई बाय 6 होंगे. और जहां पर मोड p इज इक्वल टू 1, मोड p इज इक्वल टू 1 लिखने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है. इसे थोड़ा करेक्ट कर देते हैं. p एक सेट है, आप ये कह सकते हैं. यहां भी मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ. आप इसे लिखिए p में इस तरीके के एलिमेंट जाएंगे, e रेज टू पावर आयोटा n पाई, जहां पर n क्या है 1 2 3 4 अप टू so on. और मोड ऑफ w क्या आ रहा है 1 वेयर w बिलोंग्स टू p, यानी p में जितने भी एलिमेंट्स जा रहे हैं उन सबका मोड क्या आ रहा है 1 आ रहा है. तो p के जितने भी एलिमेंट है वो यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे. देयरफॉर ऑल मेंबर्स ऑफ p लाइज ऑन अ यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन लाइंग एट द डिफरेंस. और जो p के एलिमेंट्स है उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा, कितने एंगल आर्ग्यूमेंट का होगा, पाई बाय 6 का. एट अ डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ पाई बाय 6. देखिए अब इसे समझते हैं, ज्योमेट्रिकली मैं बनाती हूं. ये मैंने y एक्सिस ली, ये हमारी x एक्सिस है. जो सर्कल ड्रॉ करना है वो यूनिट सर्कल है. सेंटर क्या होगा ओरिजिन और रेडियस क्या रहेगी 1. रेडियस 1 को 1 लेते हुए
आप एक सर्कल बना लीजिए। तो जो भी पॉइंट होंगे हमारे P के, वो यहाँ इस तरीके से लाई करेंगे, यहाँ 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 इसी यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। अब हम एक H1 सेट दिया गया है, इसमें Z वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहे हैं सच डेट जिनका रियल पार्ट ऑफ Z का रियल पार्ट क्या हो, ग्रेटर देन 1/2 हो। एंड H2 एक सेट है जहां पर वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं हम सच डेट रियल पार्ट ऑफ Z क्या हो, लेस देन हो -1/2 के। अब ये सेट समझते हैं, ये सेट क्या होगा। देखिए यहां मैंने ये यूनिट सर्कल लिया तो ये 1 है, तो 1/2 यहाँ कहीं होगा, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा ये 1/2 होगा, और यहाँ कहीं होगा -1/2। अब 1/2 से रियल पार्ट 1/2 से बड़ा है, यानी 1/2 से बड़ा है तो इस रियल लाइन पर इस तरफ लाई करेगा, वो रियल पार्ट 1/2 से बड़ा है। सिर्फ रियल पार्ट ऑफ Z की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं रियल पार्ट ऑफ Z अगर एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ये इस लाइन पर पूरा हमारा रियल पार्ट यानी x क्या है 1/2 है, तो इसके राइट में जो ये प्लेन बच गया ये सारा हमारा Z यहां से कहीं आएगा और सर्कल पर आएगा, तो सर्कल पर आने के लिए π/6 डिफरेंस के साथ उसके पास 3 पॉइंट बच गए, एक ये और एक ये, क्योंकि डिफरेंस कितना लेना है π/6 का होना चाहिए। तो मान लीजिए इन पॉइंट्स को मैंने नाम दिया, ये मैंने पॉइंट लिया A, ये B और ये C। अगर हमारा जो यूनिट हमें देखिए Z1 कौन सा पॉइंट लेना है, Z1 लेना है जो P इंटरसेक्शन H1 पर हो। नाउ लिखती हूं मैं यहाँ पर Z1 हमें क्या लेना है, 4Z1। देखिए Z1 H1 में जाना चाहिए, H1 रियल पार्ट क्या है cos ऑफ n π/6 यही बनेगा, और ये क्या हो ग्रेटर देन 1/2 हो। सो पॉसिबल पोजीशंस ऑफ Z1, तो पॉसिबल पोजीशन ऑफ Z1 क्या क्या मिलेंगी हमें, देखिए R A B एंड C, मैंने उन्हें नाम दिया है A B एंड C। A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, तो Z1 के लिए पॉसिबिलिटीज यही बचती है A B एंड C। सिमिलरली फॉर Z2, अब हमें जो Z2 पॉइंट लेना है वो P इंटरसेक्शन H2 का पॉइंट होना चाहिए, तो Z2 के लिए जो रियल पार्ट है cos n π/6 है वो लेस देन होना चाहिए -1/2 के से। सो पॉसिबल, तो पॉसिबल पोजीशन कौन कौन सी बनेगी यूनिट सर्कल पर, क्योंकि Z2 पॉइंट भी किसका होना चाहिए यूनिट सर्कल पर लाई करना चाहिए, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है P में है, P में लाई करता है तो डिफरेंस कितना है π/6 एंगल के साथ डिफरेंस है। तो मैंने उधर पॉइंट ले लिए E F एंड G, तो इधर पॉसिबिलिटीज बचेंगी सिर्फ ये, मान लीजिए ये E है -1/2 से लेफ्ट वाला, यहाँ F हो जाएगा और यहाँ कहीं G हो जाएगा। मैं एक बार सर्कल को यहाँ दोबारा ड्रॉ करती हूँ कि हमें 3 पॉइंट्स तो यहाँ मिले A, B और C, जो 1/2 से राइट में है और जो -1/2 के लेफ्ट में है, 3 मुझे यहाँ मिले। ये कितना है π/6, नेक्स्ट भी कितना होगा π/6, नेक्स्ट भी कितना होगा π/6। देखिए π/6 का मतलब 30, यहाँ 60 और ये 90, यही बनेगा ना। फिर यहाँ पर बनेगा, फिर ये बनेगा हमारा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यहाँ π/6 एंगल बन रहा है, ये एंगल लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें लिख देते हैं डिग्री में, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 150 डिग्री और यहाँ बन गया 180 डिग्री। फिर यहाँ पर बनेगा हमारा 210 डिग्री और यहाँ पर बनेगा 240 डिग्री। अब देखिए 3 पॉइंट मैंने लिए, ये और ये लिए, इधर से Z2 के लिए पॉसिबल लिए हैं पॉइंट्स दिस और दिस, ये है E F G और ये पॉइंट है A B C।
अब Z1 O Z2, अगर Z1 पॉइंट आपका A है, A पर मान लीजिए Z1 है और E पर आपका Z2 है, तो इनके बीच का एंगल कितना मिल रहा है हमें? ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा? 2π/3। देयरफॉर एंगल Z1 O Z2 के लिए पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं हम, कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए ये बन जाएगा 2π/3। और अगर मान लीजिए हमारा Z1 A पर ही रहा और लेकिन Z2 F वाला बन गया, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 5π/6। और अगर हमारा Z1 तो A पर ही रहा लेकिन Z2 G की पोजीशन पर चला गया, तो एंगल कितना बन जाएगा? पाई बन जाएगा। सिमिलरली अगर एंगल जो Z1 है वो B पर रहा, B के साथ मैंने E F G के कॉम्बिनेशन बनाए, तो मुझे दो तो यही मिलेंगे, एक मिल जाएगा 7π/6 मिल जाएगा और एक 4π/3 मिल जाएगा जब आप C लेंगे। इस तरीके से मिलेंगे। अब हम हमारे ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन में यहाँ दो प्रेजेंट है, 2π/3 एंड 5π/6। तो हमारा ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो गया। बाय ऑप्शन अगर हम चेक करें, देयरफॉर ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।